हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो ये हमारा ब्लाउज है सिला हुआ, इसी से हम नाप लेकर इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है 80 सेंटीमीटर। तो ब्लाउज़ की लंबाई हमारी इसमें 11.5 है, तो हम इसको 12 इंच करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबाई में हमको इसको बढ़ाना है। ये चेस्ट साइज़ 32 है, तो 32 का 16 आ रहा है, कमर 30 है। इस तरीके से नाप लेके गले की लंबाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई भी 5 इंच है, और इस तरीके से नाप ले लें। बाजू की गोलाई 6 है। ब्लाउज पे हम अच्छे से बिछा लेते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हम इसमें आधा इंच ही मार्जिन छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारा बॉर्डर है, हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे। 5 इंच ही हम शोल्डर रख रहे हैं, और 5 इंच ही हम आर्म होल रख रहे हैं, 5 इंच 2 पॉइंट पर। और इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना दिया है। चेस्ट साइज लगा लेते हैं 8 इंच पर और 7.5 कमर पर, 1 इंची प्लेट का और 2 इंची मार्जिन का। 2 इंच यहाँ पे लेना है। इस तरीके से निशान को सीधा कर देना है। 1.5 इंची का आर्म होल की तरफ से ऊपर की तरफ गोलाई दे देनी है, इस तरीके से। गले की लंबाई नाप लेनी है, कितना है। ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हम 8 ही रखना है। गले की चौड़ाई हमको 2 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हो। लंबाई हमने लगा ली है, और नीचे की तरफ हमको 2.5 इंच रखना है, आधा इंच बढ़ा के। गोल शेप देते हुए आप कोई भी शेप दे सकते हो। हमने प्लेट का भी निशान लगा लिया है, इस तरीके से हाफ करके। लंबाई में 4.5, आप 5 भी रख सकते हो। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने कर ली है बैक पार्ट की। अब इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत आसान से तरीके से। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को अच्छे से रख लिया है। ये आधा इंच हम हुकाई की पट्टी के लिए निशान लगाएंगे सामने की तरफ, जहाँ से खुला है। पहले हम इसको रख के अच्छे से सेम इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच हमने छोड़ रखा है। इस तरफ हमको बढ़ा के रखना है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में प्लेट पड़ती है, और 2 इंच हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा रख रहे हैं फोल्ड करने के लिए भी। आप पट्टी लगा के भी फोल्ड कर सकते हो। ये हमको निशान इस तरीके से लगा लेने हैं। ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। आधा इंची पट्टी का मार्जिन छोड़ के 2 इंची का गले का निशान लगा लेना है। गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। नीचे की तरफ भी हमको 2.5 इंच रखना है, जिस तरीके से हमने पीछे वाले पार्ट को रखा था। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 11 इंच पर। ये 32 साइज़ का है, तो इसलिए हम कम पे लगा रहे हैं, और अलग अलग साइज़ के हिसाब से ये लगते हैं निशान। अब 1 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे, इस तरीके से। अब प्लेट की चौड़ाई के लिए हमने 3 इंच रखा है, ऊपर से 9.5 इंच टक्स पॉइंट का। अब 1.5 इंच इस तरीके से ये वाली प्लेट डलेगी दूसरी। अब 2 इंच, अब 2 इंच इस तरफ से। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल का निशान लगा लेंगे।
1 इंच पर आर्म होल की कटिंग करके इसको निकाल देंगे। कट करके गले की भी कटिंग कर लेंगे। कट लगा लेंगे प्लेट्स पर इस तरीके से। अब ये हमारी बेल्ट है, हमें इसको कम करना है 7.5 पे निशान लगा के और 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि ऊपर हमारा प्लेट पड़ेगी तो वहाँ पे हमको इतना ही रखना है। बेल्ट हमको कम कर देनी है इसी तरीके से। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बेल्ट की और ब्लाउज़ की। बैक वाले पार्ट का भी हम गले को कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से आर्म होल को नाप लें अपनी बाजू कटिंग करने के लिए। तो 7.2 इंच आ रहा है। कपड़े को हमने बिछा लिया इस तरीके से। ये बॉर्डर हमारा बाजू पर आएगा। बाजू की लंबाई हमारी थी 4 इंच, सॉरी 3.5 इंच। आधे इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं क्योंकि इसमें भी बॉर्डर है, इसको भी हमको नहीं फोल्ड करना है। 6 इंच इसकी गोलाई है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के बाजू की इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हमारा बाजू का इतना आ जाएगा। बाकी ये हमारा बचे हुए कपड़ा मार्जिन है। बाजू की भी कटिंग हो गई है। आगे से भी आर्म होल की गहराई दे देंगे इसी तरीके से। ये बहुत आसान तरीका है बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने का। 32 साइज़ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में हम करेंगे। अब इसमें हम गले के लिए और ये भी पट्टी निकाल लेते हैं इस तरीके से। 1-1.5 इंच की पट्टी हमको निकाल लेनी है और ये भी में। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों तरफ इस तरीके से प्लेट का निशान लगा लिया है हमने। प्लेट डाल लेंगे हम बैक वाले पार्ट में। ये प्लेट हमने डाल ली है दोनों। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको भी इस तरीके से हम दोनों तरफ छपा लेते हैं। चौक के निशान इस तरीके से। ये हमारे दोनों तरफ आ गए। अब हम इसको डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब प्लेट डाल लेंगे। चारों प्लेट हमको इसी तरीके से डाल लेनी है। ये हमने प्लेट डाल ली है। कितना अच्छा पफ बन के आया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। नुक वाला पार्ट को हम आगे रखेंगे। प्लेट को घुमाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी बेल्ट भी बराबर आई है बिल्कुल। अब ऊपर भी एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है पक्की। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला रेडी कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। ये हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं इस तरीके से डबल करके। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पहले। एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हाई की पट्टी भी लगाएंगे इस तरीके से। पहले हम एक तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको पार्ट उठा के इस तरीके से उल्टा करके रख के पट्टी को अटैच करेंगे सिलाई से।
अब इसको फोल्ड करके सीधे तरफ मोड़ लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट भी रेडी हो गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट। हम इसमें पट्टी लगा के इसको फोल्ड करने के लिए हमने पट्टी लगा ली है। क्योंकि इसमें हमारा कपड़ा पट्टी लगाई है, कमर पट्टी। ये पट्टी हमारी लग गई है दोनों। अब हम इसके कंधे अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई से ये हमारे कंधे भी अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से पट्टियों को जोड़ लें जो हमने कट करी थी। ये पट्टी हमने जोड़ ली है। अब सीधा ब्लाउज रख के इस तरीके से पट्टी को डबल करके एक सिलाई लगा देनी है किनारे पे। इस तरीके से पट्टी को खींचना है, ब्लाउज को नहीं खींचना है, सिर्फ पट्टी को ही हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं। पूरी पट्टी को इस तरीके से ही लगा लेना है। ये पट्टी भी हमारी लग गई है। अब छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे। पूरे गोल गले पर हमको इस तरीके से ही कट लगा लेने हैं। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई हमने लगा लिया। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे कच्ची सिलाई से। ये हमने फोल्ड कर ली है। अब हम इसके सामने वाले पार्ट पर भी इस तरीके से उल्टा रख के इस तरीके से पिन लगा लेंगे। आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, पिन भी लगा सकते हो। ये इस तरीके से ये हमने लगा लिया पिन। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बीच सेंटर से रख के आप अपना नाप इस तरीके से लगा सकते हो और ब्लाउज रख के भी लगा सकते हो। वैसे ये बहुत आसान तरीका है, इससे परफेक्ट फिटिंग आती है, बहुत अच्छी। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे डबल करके। अब इस तरीके से आप ऐसे नाप ले लें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 16 इंच पर निशान लगा लें और नीचे की तरफ कमर पे 15 इंच का निशान लगा लें, हाफ हाफ करके, जो भी आपका साइज़ है। ये हमारा 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, बेल्ट ब्लाउज। ये हमारा फिटिंग की भी सिलाई लग गई है। अब हम अपना ब्लाउज से नाप कर देखेंगे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अभी हमने उसमें स्लीव नहीं लगाई है, पहले हम इसका चेस्ट का मेजरमेंट देख रहे हैं। देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये हमको बड़ा ही रखना था। अब हम इसमें ये हम पिन निकाल देंगे। ये हमारी स्लीव है। गोलाई में हम 6 इंच रखेंगे, जो भी हमारे ब्लाउज़ की नाप है आप अपने हिसाब से रखिएगा, जो भी आपका ब्लाउज साइज़ है। अब इस तरीके से आर्म होल की इस तरीके से गोलाई नाप लेंगे। बाजू भी हमारी इस तरीके से लगा लेंगे। बिल्कुल नाप लें पहले, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इसको घुमाते हुए मार्जिन को अब इस तरीके से ये हमारी बाजू भी लग गई है।
हम दूसरी भी लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो ये ब्लाउज़ हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।